हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्राडे ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे सेंसेक्स एक्सपायरी के बारे में, साथ साथ में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एंड कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप स्किप करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस होगी तो बहुत कुछ आप यहाँ पे मिस कर देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बात कर लेंगे। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम डेली 3-4 ट्रेड 5 ट्रेड्स मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहते हैं। साथ साथ में लाइव मार्केट में हम आपके साथ यहाँ पे जुड़े रहते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल्स यहाँ पे हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आपको बहुत कुछ मार्केट में ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा एंड काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चैनल से। इस चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो लाइव मार्केट में एक तरीके से सारी अपडेट्स मैं करता रहता हूँ। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहा है मार्केट में, कौन सा सपोर्ट बन रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है, सारी चीजें हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो अब हमने आज कुछ ट्रेड्स यहाँ पे अपडेट करी थी। निफ्टी 50 में हमने ट्रेड करी थी एंड मोस्टली ट्रेड्स हमारी सेंसेक्स में थी। आज लगभग लगभग 2-3 4 ट्रेड हमने आज के दिन करी। सबसे पहली ट्रेड हमने करी थी निफ्टी 50 में 24,150 का पुट ऑप्शन हमने ट्रेड किया था। 130 के अबव हमने इसको बाय किया था। 110 का हमारा स्टॉप लॉस था एंड ये सारे के सारे टारगेट्स हमारे निफ्टी 50 में थे। इस ट्रेड ने काफी ब्यूटीफुली हमारे टारगेट को हिट किया। ऑलमोस्ट इस ट्रेड ने 150 का हाई लगाया एंड देन हमने सेकंड ट्रेड अपनी ली सेंसेक्स में 76,900 का पुट ऑप्शन लिया हमने 185 के अबव। 145 का हमारा स्टॉप लॉस था एंड ये सारे के सारे हमारे टारगेट्स थे। इस ट्रेड ने हमें ऑलमोस्ट 2 पॉइंट से हमारा इस ट्रेड में टारगेट मिस हुआ। ऑलमोस्ट 223 का इस ट्रेड ने हाई लगाया। हमारा टारगेट था 225 का, बट ओनली 2 पॉइंट से इस ट्रेड ने रिवर्सल लिया। मार्केट में रिवर्सल आया, ठीक है, एंड डाउन साइड सपोर्ट लेकर मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स हो गया एंड एक रेंज में फंस गया। हमने दोबारा एक और ट्रेड ली थी 77,000 का कॉल ऑप्शन हमने 250 के अब बाय करने के लिए यहाँ पे अपडेट किया था, बट ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई थी, है ना। मार्केट उस लेवल पे नहीं आया था जहाँ पे हमने इस ट्रेड को बाय करने के लिए सोचा हुआ था। बट वापस से हमने एक और ट्रेड बाय करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर लगाया। 76,900 का पुट ऑप्शन हमने लगाया था ऑर्डर। 180 के अबव हमने इसको बाय किया था। ये ट्रेड एक्टिवेट भी हुई। 190 का इसने हाई भी लगाया, बट 10 पॉइंट जाने के बाद वापस से मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया था। ऑलमोस्ट 76,800 से लेकर 77,000 की रेंज में मार्केट आज के दिन सेंसेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी एंड कोई भी अच्छा टारगेट हमें आज देखने के लिए नहीं मिला। कोई खास दिन हमें आज के दिन मिला नहीं, कोई खास ट्रेड हमें मिली नहीं, है ना। एक और ट्रेड हमने ट्राई करी थी, बट कोई भी ट्रेड ना एक्टिवेट हुई। एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड एक ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ। अब देखने वाली बात है ये कि कल कैसे हम ट्रेड करने वाले हैं। अब यहाँ पे आज के दिन भी सीएस क्लोजिंग के चलते मार्केट ने कितनी एक कैंडल बनाई, कितनी बड़ी कैंडल बनाई, इसका कोई मतलब समझ नहीं पा रहा है। यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ऑर्डर्स लगाए हैं, कितनी बड़ी कैंडल बनी है, किसी को भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, है ना। जिन्होंने पुट साइड का सोचकर यहाँ पे पुट साइड की एंट्री ली होगी, उनको अपर साइड में मार्केट ने स्टॉप लॉस दिया होगा। अपर साइड में जिसने भी कॉल का ऑप्शन का सोच के एंट्री ली होगी, वहां पे से डाउन साइड में हमें स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला। अब मार्केट ने ओपनिंग तो बहुत शानदार दी थी, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग दी थी मार्केट ने एंड काफी बढ़िया बियरिश मोमेंटम निफ्टी 50 में हमें देखने के लिए मिला था। ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स में हमें शुरुआत में एक बियरिश मोमेंटम देखने के लिए मिला। हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया था, बट उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपनी एक रेंज क्रिएट कर ली, है ना। एक छोटी सी रेंज क्रिएट कर ली एंड उसके बीच में जिग जैग मूवमेंट आज के दिन पूरा का पूरा कंसोलिडेशन रेंज में मार्केट ने अपना स्पेंड कर दिया। अब ये रेंज ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट किसी को भी प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है। 1-2 ट्रेड मिलती हैं पूरे दिन में, मुश्किल से एक ट्रेड मिल रही है कोई अच्छी, ठीक है। 2-3 ट्रेड पे अगर जाते भी हैं तो स्टॉप लॉस हिट कर दे रहा है मार्केट। तो अब आप बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में कोई मोमेंटम अच्छा है। काफ़ी दिनों से ये कंसोलिडेशन
चल रहा है मार्केट में। अब यहाँ पे भी देखेंगे कल के दिन भी बहुत बुरा कंसोलिडेशन दिया था मार्केट ने। उसके एक दिन पहले अच्छा मोमेंटम आया था, 2 ट्रेड मिली थी, एक डाउन साइड में ट्रेड मिली थी, एक अपर साइड में ट्रेड मिली थी, वी शेप मार्केट ने रिकवरी दी थी। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुक करने के लिए मिल गया था। बट पीछे भी देखेंगे तो कहीं पे भी कोई अच्छा कोई खास मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है ना, कि पिछले एक आध हफ्ते से क्या हो रहा है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ओपन होता है, एक मूवमेंट आता है शुरू शुरू में, बट उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में फंस जाता है, पूरा का पूरा ऑप्शन सेलर मार्केट बन जाता है। अब कल के दिन अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 में 24,078 पे क्लोजिंग दिया मार्केट ने। ओके, अब निफ्टी 50 ने एक रेजिस्टेंस अपना आज के दिन क्रिएट किया है 24,100 पे, इसको हम मार्क कर लेंगे। इसके ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है निफ्टी 50, नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी 50 को फेस करने के लिए मिलेगा 24,170 के एरिया पे। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, एंड ये भी कल का जो कंसोलिडेशन रेंज थी यहीं पे मार्केट ने अपना सपोर्ट क्रिएट किया था, है ना। तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है कल के दिन, डायरेक्टली नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा 24,230 की रेंज पे। अब 230 की रेंज अगर ब्रेक होती है, डायरेक्टली नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें अपर साइड में देखने के लिए मिलेगा ऑलमोस्ट 24,275 के एरिया पे। तो ये अपर साइड के रेजिस्टेंस हमारे बन जाएंगे। अब डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया है ऑलमोस्ट 24,030 की रेंज पे। अब ये 24,030 से लेकर 24,000 की रेंज एक कंसोलिडेटेड रेंज हमारी रहेगी, तो इसको हम मार्क कर लेंगे, है ना। तो 24,000 तक हमें थोड़ा अलर्ट रहना है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी, पहले इस जोन को ब्रेक हो जाने देना है। क्योंकि अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे मार्केट के अंदर, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको टाइम पास की तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं। टाइम पास नहीं है ये, ठीक है। आप लोग एक बात को अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि ट्रेडिंग टाइम पास नहीं है। इसको अगर करना है प्रोफेशनली करना पड़ेगा आपको, एंड बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। ये एक बिजनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, इससे इकोनॉमी चल रही है इंडिया की, है ना। एंड इंडिया की बस नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इसी पे डिपेंडेंट है। तो इसको कोई मजाक की तरह मत लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एंड अगर एक बार इसको अच्छे से सीख गए ना इस बिज़नेस को, क्योंकि हर बिज़नेस में आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमें अभी कुछ दिनों से कोई खास प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बट जब मार्केट देने पे आता है तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया मोमेंटम हमें दिखाता है ना। तो उस मोमेंटम को हमें कैसे कैप्चर करना है, उस मोमेंटम के लिए हमें कैसे वेट करना है, कैसे पेशेंस रखना है, तो पेशेंस इसी के लिए ज़रूरी होता है। मार्केट बहुत ज़्यादा लोगों को तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। काफ़ी लोग हताश हो जाते हैं, काफ़ी लोग बिल्कुल निराश होकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं, कैपिटल ब्लो अप कर लेते हैं अपनी ओवर ट्रेड करके। बट जो पेशेंस रख पाता है, जो मार्केट के मोमेंटम को समझ पाता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ पाता है, मार्केट के बिहेवियर को समझता है, उसी को मार्केट आखिरी में जाकर प्रॉफिट देता है, और इतने अच्छे प्रॉफिट देता है कि अब सबकी लाइफ बन जाती है ना। तो ये लाइफ मेकिंग एक बिजनेस है। तो इसको ऐसा मत समझिए कि बस आएंगे मार्केट में ट्रेड करेंगे एंड प्रॉफिट निकाल के चले जाएंगे। आपको सीखना भी पड़ेगा, ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, एंड पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट भी करना पड़ेगा। अब ये 24,000 की जो रेंज है, इसके थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड उस पर डिस्कस करते हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे पीछे भी देखेंगे तो ये रेंज एक कंसोलिडेटेड रेंज की तरह हमें क्लियर कट दिखाई दे रही है ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी। तो हमने इसको बिल्कुल करेक्ट मार्क करके रखा है, 24,000 तक का एक कंसोलिडेटेड रेंज हमें मार्केट दिखा सकता है। अब 24,000 का अगर साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो जाता है, उसके बाद डायरेक्टली हमें नेक्स्ट स्विंग मिलेगा 24,940 की रेंज पे। अब पीछे देखेंगे हम तो पीछे भी ये रेंज काफ़ी बढ़िया से काम कर रही है ना। थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट करके ऊपर लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट 950 तक हम इसको स्लिप करेंगे, तो 50 पॉइंट की यहाँ पे रेंज हमें देखने के लिए मिलेगी। अब ये 950 की रेंज अगर ब्रेक करता है निफ्टी 50 डाउन साइड में, डायरेक्टली नेक्स्ट स्विंग हमें मिलेगा 23,900 के एरिया पे। 23,900 का एरिया ब्रेक होता है, डायरेक्टली निफ्टी 50 23,850 तक डाउन साइड में स्लिप कर सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पूरे लेवल्स अपने फिट हो चुके हैं, है ना। तो अब इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, प्रॉपर सेटअप के साथ काम करना है, जब तक लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है हमें, जब तक क्लोज नहीं करता है मार्केट तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। तो अपने लेवल्स पे स्टिक रहिए,
डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है ना। जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में तो कैसे प्रॉफिट होगा। इतने साल आप लोग जॉब करते हैं ना, हम लोग स्कूलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, 15-15 20-20 साल एक जॉब के लिए, 10-15-20 हज़ार की जॉब के लिए मुश्किल से मुश्किल 30-40 हज़ार 50 हज़ार की जॉब मिलती है। बट ये एक ऐसा बिजनेस है कि इसको अगर आप 1 महीने भी अच्छे से दे देंगे, इसमें सीखने के लिए कोशिश करेंगे, सीखने की ट्राई करेंगे, अच्छे से डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ सीखेंगे, इसको लर्न करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तो ये एक लाइफ टाइम बिजनेस है ना? ये एक ऐसा बिजनेस है कि आपके हाथ-पाँव काम करना भी अगर बंद कर दे रहे हैं, आप बैठे भी, आपका बस माइंड काम करना चाहिए एंड आपके फिंगर्स काम करनी चाहिए, है ना? फिंगर नहीं भी काम करेगी तो आप किसी और को रख लेंगे फिंगर चलाने के लिए, बट आपका माइंड काम करना चाहिए। जो आपके माइंड के अंदर है वो नॉलेज कोई भी लेकर जा नहीं सकता है, कोई भी चुरा नहीं सकता है। तो नॉलेज गेन करिए, नॉलेज गेन करने में ध्यान दीजिए, बिल्कुल टाइम पास मत करने आइए मार्केट के अंदर। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में क्लियर कट हमें 57,250 का एक रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया कल के दिन अगर ब्रेक होता है, डायरेक्टली नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया हमें बैंक निफ्टी में मिलेगा 57,400 के लेवल पे। इस लेवल के बारे में मैंने कल के दिन भी बताया था, आज भी मार्केट ने डाउन साइड में इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है 57,250 पे। इस लेवल के बारे में हमने कल के दिन भी डिस्कस किया था, तो इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो अच्छे से देखा करिए, लास्ट तक देखा करिए। थोड़ा बहुत देखकर आप स्किप कर देते हैं वीडियो। तो अब ये 400 का लेवल अगर ब्रेक होता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है 57,550 की रेंज पे, है ना। अब 50 की रेंज पे यहाँ पे अगर देखेंगे तो कई लोगों को सवाल उठेंगे कि 500 का साइकोलॉजिकल लेवल का हम क्या करेंगे। 500 का साइकोलॉजिकल लेवल हम मार कर लेंगे, है ना, मार करके हम चलेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़े बहुत अगर बियरिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश करता है, कोई सेंटिमेंट्स ऐसे दिखते हैं हमें कि यहाँ पे बियर्स हावी होने वाले हैं, तो हम मार्केट से इजीली बाहर हो जाएंगे अपनी, या फिर अगर हमने जैसे अगर 500 क्वांटिटी पे हम ट्रेड कर रहे हैं, हम अपनी क्वांटिटी हल्की कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखिए, है ना। स्टॉप लॉस ट्रेल कहते कैसे करते हैं और सारी चीज़ें कैसी होती है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का क्या मतलब होता है, अगर हम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वर्क कर रहे हैं, है ना, 1000 क्वांटिटी में वर्क कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करेंगे अपन। स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे अपन धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी अपनी क्वांटिटी बुक भी करते रहेंगे साथ में। 100-200 क्वांटिटी अपनी बुक करेंगे और क्वांटिटीज़ को ट्रेल करते हुए और ऊपर लेकर जाएंगे और अच्छे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस से ही मिलती है ना, प्रैक्टिस से ही मिलती है। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब अपर साइड में 550 की रेंज अगर ब्रेक हो जाती है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जा सकता है 57,650 की रेंज तक। 650 की रेंज पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है मार्केट। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर वो चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए अभी मार्केट का व्यू मेरा यहीं तक का है। अब डाउन साइड की अगर हम बात करें, डाउन साइड में मेरा व्यू है, डाउन साइड में क्लियर कट मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 57,125 के एरिया पे, है ना। अब ये 25 का एरिया अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा 57,000 का, जहां से आज मार्केट ने बिल्कुल शार्प एक रिवर्सल दिखाया है हमें। इसके बारे में मैंने कल डिस्कस करके बताया भी था, एंड मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पे आकर सपोर्ट लिया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा मार्केट के अंदर। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है ना। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम पीछे चल के पीछे चार्ट की हिस्ट्री देखेंगे अगर, तो ये 57,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा हमें 56,900 का। 56,900 ब्रेक होगा, डायरेक्टली 56,800 का लेवल हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब इतने छोटे लेवल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ खास वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है ना। सीएस जब से आया है, सीएस क्लोजिंग का रूल, तब से मार्केट के अंदर बिल्कुल वॉल्यूम खत्म हो चुका है। अगर वॉल्यूम अच्छा आता है तो काफी अच्छे मोमेंटम्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर 800 का लेवल भी ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो डायरेक्टली 56,700 का हमें लेवल मिलेगा डाउन साइड में। तो ये 100 पॉइंट्स के हमें इजिली लेवल देखने के लिए मिलेंगे बैंक निफ्टी में। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी भी है, तो उस पर हम कैसे ट्रेड करेंगे एंड कौन कौन से अच्छे लेवल्स हमें मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, है ना, एंड कहाँ पे हम अपनी हीरो जीरो ट्रेड बुक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, आज मार्केट ने एक लोअर लो बनाने की कोशिश की थी शुरू शुरू में, है ना। पहले तो मार्केट ने वन साइड डाउन हमें मोमेंटम शो किया, हालांकि सेंसेक्स में हमें थोड़ा बहुत मूव मिल भी रहा है ना, यहाँ पे से काफी बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मिला।
बट मार्केट ने क्या किया, एक छोटी रेंज में वापस से आकर कंसोलिडेशन हमें दिखाया। अब मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पे अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है एंड डाउन साइड में इस लेवल पे एक सपोर्ट अपना क्रिएट करके रखा हुआ है। अब इसे हम मार्क कर लेंगे। सबसे पहले तो अपर साइड में हम मार्क करेंगे 77,000 का रेजिस्टेंस, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एंड डाउन साइड में हम मार्क कर लेंगे अपना सपोर्ट लेवल 76,825 की रेंज पे। ये दो काफी इंपॉर्टेंट रेंज रहेंगी। अब इसके बीच में अगर ओपनिंग होती है मार्केट की, ठीक है, तो फिर अपर साइड में अगर ब्रेक करेगा, डायरेक्टली नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा ऑलमोस्ट 77,100 की रेंज पे, है ना। यहाँ पे एक काफी बढ़िया स्विंग दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया था इस लेवल को एंड इसी लेवल से एग्जैक्टली फॉलिंग आई थी सेंसेक्स के अंदर। तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है अपर साइड में, हमें एक हीरो जीरो ट्रेड मिलेगी एंड ये लेवल सेकंड हाफ में ब्रेक करना चाहिए मार्केट, है ना। फर्स्ट हाफ में मार्केट इसके बीच में कहीं पे भी कंसोलिडेट हो सकता है, बट अगर सेकंड हाफ में ब्रेक करता है, अच्छा खासा हमें मोमेंटम अपर साइड में देखने के लिए मिलेगा एंड डायरेक्टली नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 77,300। तो 200 पॉइंट्स की काफी अच्छी रेंज यहाँ पे ट्रेड करने के लिए हमें मिल जाएगी। अब 77,300 ब्रेक होता है, डायरेक्टली नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा हमें 77,430 एंड देन 77,500 का। तो यहां तक की रेंज हमें सेंसेक्स में अपर साइड में देखने के लिए मिलेगी। डाउन साइड की अगर हम बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे अपन चलेंगे। पीछे की हिस्ट्री हमें देखना जरूरी है। तो पीछे की हिस्ट्री, जब प्राइस एक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, पीछे की हिस्ट्री देखकर हमें सारे अपने लेवल्स डिसाइड करने पड़ते हैं। सिर्फ प्राइस एक्शन एनालिसिस में नहीं, अगर आप एसएमसी ट्रेड भी कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें प्रीवियस लेवल्स मार्केट के देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये 76,825 का रेंज अगर ब्रेक करता है सेंसेक्स कल के दिन, अगर बियरिश, क्योंकि देखिए बियरिश सेंटीमेंट्स ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है मार्केट के अंदर इस समय। एंड आज के दिन भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने अपडेट भी किया था कि बियरिश सेंटीमेंट्स मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो अब 76,825 ब्रेक होता है, डायरेक्टली हमें ये स्विंग दिख रहा है ना। ये स्विंग रहेगा ऑलमोस्ट 76,700 का। तो ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स की हमें रेंज यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिलेगी। अब ये लेवल अगर ब्रेक होता है, हमें एक हीरो जीरो ट्रेड मिलेगी यहाँ पे एंड अच्छा मोमेंटम। देखिए हीरो जीरो ट्रेड के लिए एक शार्प मोमेंटम चाहिए, एक फास्ट मोमेंटम चाहिए। तो फास्ट मोमेंटम अगर ये 700 का लेवल ब्रेक होता है तभी आने के चांसेस हैं मार्केट के अंदर। अब ये लेवल अगर ब्रेक होता है, डायरेक्टली हमें टारगेट मिलेगा 76,520 का। 520 से लेकर 500 तक की रेंज हम मार्क करके रखेंगे, क्योंकि ये लेवल पे मार्केट क्या कर सकता है, 20 पॉइंट की रेंज पे मार्केट एक स्पाइक बनाकर वापस भी रिवर्स होने की कोशिश कर सकता है। अगर रिवर्स नहीं होता है एंड डायरेक्टली मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, नेक्स्ट हमें सपोर्ट लेवल देखने के लिए मिलेगा 76,350 का एंड लास्ट सपोर्ट लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा 76,200 का। तो ये सारे के सारे सेंसेक्स में हमें सपोर्ट लेवल्स कल के दिन देखने के लिए मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, प्लीज सपोर्ट जरूर करिए मुझको। इतनी अच्छी एनालिसिस वीडियोस में आप डेली आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ एंड डेली एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर करा करिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।